जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। सतलुज और काली नदियों के बीच सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी? भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली पर्वतमाला। छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? छोटा नागपुर का पठार किस भारतीय राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। डोडा बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य है जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य। यह हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए। देवमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? देवमाली चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो उड़ीसा राज्य में स्थित हैं महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामेत चोटी। यह भारत में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। माउंट गार्डविन आष्टी अर्थात केटू पर्वत की ऊंचाई मीटर में है कितनी मीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8,611 मीटर है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुचित्रा कृपलानी। यह भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे? तो कौन थे? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। ऑप्शन ए। उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? यह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उल्लिखित है। और सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय यह किसके अंतर्गत जारी करता है? तो इसका आंसर होगा 32, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है अनुच्छेद 219। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षण कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। ऑप्शन डी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न से कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न से कौन करता है? आंसर है ऑप्शन डी,
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी 1966 ईस्वी में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन डी। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से पृथक करता है? तो उसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। यह कोशिका के अवयवों को बाह्य वातावरण से पृथक करता है अर्थात अलग करता है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई होती है सेल अर्थात कोशिका होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है कोशिका। राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? एक पशु की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन्स। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन्स। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायरस अर्थात विषाणु। पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती हैं? पादप अर्थात पेड़ पौधों की जो कोशिका की भित्तियां होती हैं वह किससे बनी होती हैं? तो वह सेलुलोज से बनी होती हैं। ऑप्शन सी। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो उसे सेलुलोज कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। क्लोरोफिल में निम्न से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम उपस्थित होता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप अर्थात पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लवक केवल पेड़ पौधों अर्थात पादप की कोशिकाओं में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन सी क्लोरोफिल। यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो उसे कहते हैं उपकला ऊतक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एक समान वृत्ति गति। एक समान वृत्ति गति कहते हैं। ऑप्शन डी। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी? तो केपलर ने की थी। ऑप्शन डी। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो किसी भी पिंड का भार न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है क्योंकि यहाँ पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? केशिकत्व क्रिया के द्वारा ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है। ऑप्शन बी। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? तो पृष्ठ तनाव। जल के पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंद गोलाकार होती है। ऑप्शन ए। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल
कहलाता है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किसके कारण ठंडा रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पन के कारण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है रेफ्रिजरेटर। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? आंसर है ऑप्शन डी, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। किस संगमवंशी शासक को प्रवण देवराय भी कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को प्रवण देवराय भी कहा जाता था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबद। चार मीनार स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? हम्पी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्लारी जिले में स्थित है हम्पी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, वेदों की संख्या 4 है। कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेद त्रय कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए, कुणाल यह अशोक का उत्तराधिकारी था। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहनों के समय में मुद्रा किससे बने थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, शीशे के बने थे। शीशे के बने थे मुद्रा। ऑप्शन ए। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुड़ी कहा जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिव्रज या राजगिरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? यह आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है सिंधु सभ्यता। ऑप्शन डी राइट आंसर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को
परास्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज। यह उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी? आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे, कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन थे। ऑप्शन डी राइट आंसर।